हर किसी को अपनी सेल बढ़ानी है, लेकिन लोगों को नहीं पता कि सेल्स बढ़ाने के तरीके कैसे हैं। तो कौन वो इंसान हो सकता है जो आपको सिखा सकता है? कोई ऐसा इंसान जिसका शायद खुद का कोई बिजनेस हो। हाय गाइस, माय नेम इज राहुल शर्मा। मैं IIM अहमदाबाद एल्यूमिनाई हूं और मेरा खुद का एक रिटेल ब्रांड है, कुर्बत के नाम से ब्रांड है। 1 दर्जन से ज्यादा हमारे अच्छे टॉप मॉल्स में स्टोर्स हैं। 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए के रेंटल्स के हमारे स्टोर्स हैं एंड आई एम रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल ब्रांड। तो मैं आपको ये सिखा सकता हूं कि कैसे आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, और ये सारे स्ट्रैटेजीज वो हैं जो मैंने खुद से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट किए हैं। मैं आपको एक 12 महीने का प्लान देने वाला हूं और उस 12 महीने के प्लान को 4 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूं कि कैसे पहले 3 महीने में आपको क्या करना है, फिर अगले 3 महीने में क्या करना है, फिर अगले 3 महीने और लास्ट 3 महीने में आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए आपकी अभी मंथली सेल 10 लाख रुपए महीना है, तो आप उसको 15 लाख रुपए महीने पे कैसे लेके जा सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई। कोई भी बिजनेस ओनर अपनी सीक्रेट स्ट्रैटेजीज नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूं। 1 साल का टाइम हमारे पास है, 12 महीने का, जिसमें हमें अपनी सेल को 1.5 गुना बढ़ाना है। तो इस 1 साल के पीरियड को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला जो 3 महीने का पीरियड है, मतलब Q1, उसमें हमारा सिर्फ एक टारगेट रहेगा। वो एक टारगेट क्या रहेगा? मुझे अपने शॉप पे नंबर ऑफ कस्टमर्स को बढ़ाना है। मेरे शॉप पे कितने कस्टमर्स आए हैं उसको बढ़ाना है। पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कैसे आप ये काउंट कर सकते हैं कि आपके स्टोर पे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने वो वीडियो देख लिया होगा और अब आप सीखना चाहते हैं कि कैसे अगर आपके यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल 100 कस्टमर्स डेली आ रहे हैं तो हम उसको बढ़ा के कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले महीने दोस्तों हम टारगेट रख रहे हैं 10% इंक्रीज। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। अगर आपके पास 100 कस्टमर्स डेली आते हैं तो उसको डेली 110 करना है। मतलब मैं कोई बहुत एक्सटेंडेड टारगेट नहीं ले रहा हूं, ओनली 10% इंक्रीमेंट का टारगेट आप लोगों के लिए ले रहा हूं। ठीक है, वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो करने के लिए हमें 2 चीजें करनी पड़ेगी। नंबर 1, जब कस्टमर हमारे स्टोर के आसपास आ गया है तो वो हमारे स्टोर के अंदर आए। नंबर 2, जो कस्टमर हमारे स्टोर से दूर बैठा है, अपने घर पे बैठा है, तो उसको हमारे बारे में पता लगे और वो हमारे स्टोर पे आए। तो पहले हम ये कवर करेंगे कि जो कस्टमर हमारे दुकान, हमारे शोरूम के आसपास है, वो हमारे शोरूम के अंदर कैसे आए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, अपने स्टोर के एक्सटीरियर में ये देखें कि कौन सी चीज़ें बेटर की जा सकती है। ये करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों आपको बता देता हूँ। अपने स्टोर का बाहर का फोटो लें अभी, अपने शोरूम का बाहर का फोटो लें अभी, फ़ोन से सिर्फ फोटो ले ले, उसको किसी भी AI ऐप पे, ChatGPT, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, कहीं पे भी डालें और उस पे लिखें कि मैं अपने स्टोर के एक्सटीरियर को बेटर करना चाहता हूं, मुझे प्लीज़ कुछ सजेशंस दें, मुझे सुझाव दें। ये एक तरीका है। ChatGPT आपको लिस्ट डाउन करके बताएगा या कोई भी AI ऐप आपको लिस्ट डाउन करके बताएगा कि आपके एक्सटीरियर में कौन सी कमियां हैं, आप फुटफॉल बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ों पे काम कर सकते हो। ये एक तरीका है, AI से पूछ लो। दूसरा तरीका ये है, अपने मार्केट के आसपास या अपने शहर के आसपास 2, 4, 5, 6 ऐसी दुकानें देखो जो वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो आप सेल कर रहे हैं, और उनके एक्सटीरियर में कौन सी 1-2 चीज़ें हैं जो वहाँ से कॉपी करके आप अपने स्टोर पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने स्टोर का जो बाहर का हिस्सा है ना, उसको यार इतना अपकीप रखना पड़ेगा, उतना अच्छा रखना पड़ेगा कि कस्टमर अंदर आना चाहे। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कपड़े की दुकान है तो एक डमी का हाथ टूटा हुआ है, उसके मुंह पे गोले गोले बने हुए हैं। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल स्कूल बैग की दुकान है तो ऐसे स्कूल बैग टंगे होते हैं जो धूप लग लग के रंग बिरंगे हो चुके होते हैं। जूते की दुकान होती है तो उसमें बेकार जूते पड़े होते हैं। किराना की अगर दुकान है तो बाहर वहां पे नमक के बैग्स पड़े होते हैं। ये चीजें जो है ये आपके स्टोर के आउटलुक को खराब करती है। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो स्टोर है वो एज अ ब्रांड स्टोर बाहर से दिखे। ये चीजें आप नहीं करेंगे ना, फिर यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस देखने का फायदा नहीं। फिर उससे बढ़िया तो क्या है, समय रहना कि वीडियो देख लो, मजा आएगा, 1-2 घंटे अच्छा फील होगा। लेकिन अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो जो वीडियोस आप देख रहे हो उसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। 2 तरीके मैंने स्टोर के एक्सटीरियर को बेटर करने के बताए हैं। नंबर 1, ChatGPT या किसी भी AI ऐप से जाके आप स्टोर का फोटो डालें और उससे पूछे कि मैं क्या बेटर करूं अपने एक्सटीरियर में। नंबर 2, आप किसी भी
दूसरे मार्केट में जाके या कोई बेटर शॉप देखे कि इसके एक्सटीरियर से मैं कौन सी चीज़ें इंस्पायर होके अपने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ें मैं कॉपी कर सकता हूँ। ये हमने बात कर ली एक्सटीरियर की। तो जब आपका एक्सटीरियर बेटर होगा, तो अगर पहले 100 कस्टमर्स आ रहे थे तो 104, 105, 106 या हो सकता है 110 कस्टमर्स भी आपके पास आए। 10% का इंक्रीमेंट टारगेट कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट टारगेट नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं उन कस्टमर्स की जो हमारे स्टोर्स के आसपास नहीं है, जो घर पे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों वो ज़माना चला गया है। हमारे पेरेंट्स जब बिजनेस करते थे तो क्या होता था, एक दुकान खोल लेते थे। अब कस्टमर जो है वो दुकान पे आता था, सामान लेता था, चला ही जाता था, क्योंकि उस चीज़ की एक दो ही दुकानें होती थी। अभी कंपटीशन बढ़ गया है। अभी कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमें कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। कस्टमर के पास जाने का सबसे बेस्ट जो तरीका आजकल है वो है डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे स्टोर्स पे हम क्या करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। हम अपने हर स्टोर पे किसी न किसी इन्फ्लुएंसर को भेजते हैं, ठीक है। कोई 2000 रुपये लेते हैं, कोई 3000 रुपये लेते हैं, कोई 4000 रुपये लेते हैं, कोई 10,000 रुपये भी लेते हैं। हमारे स्टोर पर जाके वीडियो बनाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं कि देखो इनके यहाँ पे नया कॉर्ड सेट लॉन्च हुआ है, नया सूट लॉन्च हुआ है। They have such beautiful cotton suits, trendy cord sets and stylish short kurti. From summer kurtas to trendy cord sets and beautiful suit sets, everything is on point. तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे, आपके स्टोर पे ऑनेस्टली बता रहा हूं सैकड़ों नए कस्टमर्स आने शुरू हो जाएंगे। और ये जब नए कस्टमर्स आएंगे, ये आपके रेगुलर कस्टमर्स भी बन सकते हैं अगर आप उनको अच्छे से ट्रीट करें, ठीक है। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक तरीका होता है। दूसरा तरीका जो फ्री में किया जा सकता है वो होता है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस पे अगर आपका अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज ही फ्री में गूगल माई बिजनेस पे अपना अकाउंट बनाएं। गूगल माई बिजनेस से क्या होता है वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। आपके एरिया में कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर सर्च करता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आप रिफर्बिश्ड लैपटॉप सेल करते हैं, तो आपके एरिया में कोई भी सर्च करेगा यूज्ड लैपटॉप्स फॉर सेल, रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स फॉर सेल, तो गूगल सबसे पहले आपका रेटिंग वहां पे दिखाएगा। अगर आपका गूगल माई बिजनेस पे पेज बना हुआ है, अच्छे रिव्यूज हैं, तो आपका पेज ऊपर दिखेगा। कस्टमर आपको फ्री में कॉन्टैक्ट करेगा, आपके यहाँ पे आएगा और परचेज करेगा। गूगल माई बिजनेस ऑफलाइन स्टोर्स के लिए बहुत ही सॉलिड और फ्री टूल है दोस्तों। आप कुर्बत के किसी भी गूगल माई बिजनेस के अकाउंट में, हमारे किसी भी स्टोर के अकाउंट में जाके आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि 500, 600, 700 इतने रिव्यूज है और सब अच्छे 5 स्टार, 4.9 स्टार रिव्यूज है। अच्छे रिव्यूज ही वहां पर हैं। तो आप अपने बिजनेस में कम से कम 100, 150, 200 रिव्यूज हर महीने डलवाना शुरू करें। और भी कुछ नहीं तो एक रिव्यू डेली, मतलब 30 रिव्यूज भी अगर आप डलवाएंगे ना, आपको दिखेगा आपका जो गूगल माई बिजनेस है वो ग्रो होने लगेगा। और ये सब चीज जो है दोस्तों ये फ्री में है। आप वहां पे अपने प्रोडक्ट्स की फोटोज डाल सकते हैं। गूगल माई बिजनेस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल टू ब्रिंग न्यू कस्टमर्स। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गूगल माई बिजनेस ना आपको रिपोर्ट्स में ये भी दिखाता है कि पिछले 30 दिन में या पिछले 90 दिन में, पिछले 180 दिन, 6 महीने या 1 साल में कितने कस्टमर्स ने आपको गूगल माई बिजनेस से कॉल किया, कितने लोग आपका डायरेक्शन देख के आप के पास आए। तो आपको क्लैरिटी रहती है कि कितने नए कस्टमर्स मुझे वहां से मिले हैं। तो ये चीज़ दोस्तों आज ही इंप्लीमेंट करना शुरू करें, ये फ्री में हो सकती है। नंबर 3, सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना शुरू करें। और भी कुछ नहीं तो अपना प्रोडक्ट लेके खड़े हो जाएं, उसकी फोटो क्लिक करके डाल दें, ठीक है। ये आज से ही शुरू करें। तो नया कस्टमर घर पे बैठा है, उसको हमने प्रोडक्ट दिखाना है। वो प्रोडक्ट या तो इन्फ्लुएंसर के थ्रू दिखा दें, या गूगल माई बिजनेस के थ्रू दिखा दें, या सोशल मीडिया के थ्रू दिखा दें। अब न्यूज़पेपर में पैम्फलेट्स वाला ज़माना चला गया है, तो सोशल मीडिया इज़ द की। तो दोस्तों ऐसे करके आप नए कस्टमर्स को अपने स्टोर पे लेके आ सकते हैं और अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो पहले 3 महीने मैंने क्या बोला था, हमारा सिर्फ एक टारगेट रहेगा, हम नंबर ऑफ कस्टमर्स को कैसे बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ें करके आप अपने कस्टमर्स को 100 से 110 कर पाएंगे। मान के चलते हैं दोस्तों कि आपके 100 कस्टमर्स पहले आते थे, उसमें से 17 कस्टमर्स सामान लेके जाते थे, मतलब 17% आपका कन्वर्जन था और हर कस्टमर 2000 रुपये का सामान लेके जाता था। तो आपका जो मंथली सेल हो रही थी करीब 10 लाख की हो रही थी। अब क्योंकि हमने इसको 100 से 110 कर दिया है नंबर ऑफ कस्टमर्स को, तो आपकी जो सेल है वो बढ़ के करीब 11,20,000 के आसपास हो जाएगी। सो क्वार्टर 1 में हमने 10% फुटफॉल बढ़ाया और कुछ भी नहीं किया हमने।
Q2 में दोस्तों हम टारगेट करेंगे कि अब मेरा कस्टमर तो 110 आ रहा है, मैं 17 कस्टमर्स को 100 में से 17 कस्टमर्स को कन्वर्ट करने की जगह, माल बेचने की जगह 19 कस्टमर्स को माल बेचूंगा, मतलब अपना कन्वर्जन रेट 2% बढ़ाऊंगा। अगेन मैंने जो इंप्रूवमेंट एरियाज रखे, जो टारगेट्स रखे हैं, बहुत छोटे छोटे रखे हैं। 17 से सिर्फ 19 करना है, 10% बढ़ाना है, इतना किया जा सकता है इजीली। कन्वर्जन रेट बढ़ाने के क्या तरीके होते हैं? कन्वर्जन रेट बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका रहता है वो रहता है कस्टमर के साथ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करना, कस्टमर के साथ बातचीत करना। आपका कस्टमर कहाँ रहता है, क्यों वो प्रोडक्ट खरीदता है, कितना फ्रीक्वेंटली आता है, तो आप उनसे ना बात करना शुरू करें। अगर आपकी कपड़े की दुकान है तो ऐसा नहीं मैडम ये देखो नया आर्टिकल आया, नहीं, कस्टमर कहाँ उसको पहनना चाहता है, कितना फ्रीक्वेंट, आप उनसे बात करें, कस्टमर से डिस्कशन बिल्ड करें। आप एक चीज़ सोचिए, मान लीजिए आप किसी ब्रांड के स्टोर में जाते हैं, आप लेवाइस के स्टोर में जाते हैं और वहाँ पे जाते ही जो स्टोर मैनेजर है वो आपसे कहता है हेलो साहिल, आज तो बहुत दिनों में आए हो। आपको कितना अच्छा फील होगा कि यार इसको मेरा नाम याद है। आप ज़रूर वहाँ से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेंगे। तो वो कस्टमर बिलोंगिंगनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हीरो प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। आपके टॉप सेलिंग आइटम्स कौन से हैं वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए। अगर आप ये इंश्योर कर लोगे कि आपके जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रहे हैं, आपका कन्वर्जन ऑटोमेटिकली 10 से 15% बढ़ जाएगा। तो आप कन्वर्जन अगर अपना 17% से 19% बढ़ा लेते हैं दोस्तों, तो आपकी मंथली सेल जो पहले 10 लाख थी, फिर 11 लाख 20 हज़ार हुई, अभी 12.5 लाख हो जाएगी। हमने सिर्फ अपने कन्वर्जन को इस 3 महीने में 10% बढ़ाया है। अगले क्वार्टर में हम क्या करेंगे? अगले क्वार्टर में हम टारगेट करेंगे कि मेरे जितने कस्टमर्स आ रहे हैं, अब मेरे 110 कस्टमर्स डेली आ रहे हैं और मैं 100 में से 17 की जगह अब 19 कस्टमर्स को कन्वर्ट कर रहा हूं। लेकिन अब मैं जितने कस्टमर्स को कन्वर्ट कर रहा हूं ना, पहले उनको 2000 रुपए का सामान बेच रहा था, अब मुझे उसको बढ़ा के 2200 करना है, 10% मुझे उसको इंक्रीज करना है। वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें क्रॉस सेल करना पड़ेगा। मतलब कस्टमर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक चीज खरीदने आया, उसको दूसरी चीज दिखाना, ठीक है। कस्टमर के साथ फिर से कह रहा हूं बिलोंगिंगनेस क्रिएट करना। तो अगर आप 2000 वाले बिल साइज को बढ़ा के 2200 तक ले जाएं, कस्टमर्स को छोटी छोटी चीजें उनके बिल्स में ऐड करें, तो आपकी जो ये मंथली सेल है ना दोस्तों, जो पिछले क्वार्टर तक 12.5 लाख हो रही थी, अभी आपकी 14.5 लाख हो जाएगी, सिर्फ 10% आपका बिल साइज बढ़ा के। तो 9 महीने में आपने अपनी सेल 10 लाख से बढ़ा के 14.5 लाख की। और ये किया जा सकता है, मैंने खुद से अपने बिजनेस में ये स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट किया है। फिर आपके पास बचेगा एक और क्वार्टर। उस एक और क्वार्टर में 3 महीने में हम क्या करेंगे? एक कोई ना कोई नया सेल्स चैनल डेवलप करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी आपकी जो सेल है वो सिर्फ ऑफलाइन स्टोर से आ रही है, आपका कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। सो हम इंस्टाग्राम से सेल करना शुरू करेंगे। हम पॉसिबली एक वेबसाइट बनाएंगे या कोई भी मार्केट प्लेस से हम शुरू में स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ का बिहेवियर समझने के लिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी टोटल सेल का अगर 5% भी, लेट्स से आपके 14.5 लाख की सेल, अगर 5% सेल भी दूसरे चैनल से आनी शुरू हो, तो आपकी जो मंथली सेल है वो 15 लाख को क्रॉस कर जाएगी। अब आप ये भी कह सकते हो सर इतना इजी होता तो सब कर लेते। तो भाई इजी अगर होता तो एक्चुअली सब कर लेते ना। देखो कोई भी चीज़ को करने में सबसे पहले हमें एक पाथ पता होना चाहिए। मैंने आपको एक पाथ बताया है, एक 4 स्टेप प्रोसेस। पहले 3 महीने हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ाएंगे, अगले 3 महीने हम कन्वर्जन बढ़ाएंगे, फिर अगले 3 महीने हम बिल साइज बढ़ाएंगे, फिर अगले 3 महीने हम न्यू सेल्स चैनल को ऐड करेंगे। दोस्तों आप कितने भी बड़े कंसल्टेंट को हायर कर लो, महीने के 10-10, 20-20 लाख रुपए के जो कंसल्टेंट्स बिल बना के भेजते हैं, वो भी यही स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। अब इनमें आपको डेप्थ में घुसना पड़ेगा। अगर आपको ये ज़ील है ना कि यार मुझे अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है, आज मेरी एक दुकान है, मेरे को 15 दुकानें करनी है, मेरे को 25 दुकानें करनी है, मेरे को 50 दुकानें करनी है, तो ये चीज़ दोस्तों आपको करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आप नहीं करोगे तो आप अपने बिजनेस को बड़ा नहीं बना पाओगे। हो सकता है अभी ये वीडियो के बाद आपको ये लग रहा हो यार ये इतने ज़्यादा नंबर्स तो मुझे समझ में नहीं आते। तो दोस्तों नंबर्स आपको समझने पड़ेंगे। ट्रस्ट मी, इट्स ऑल बिजनेस जो है ना, इट्स अ गेम ऑफ नंबर्स। आपको ये कन्वर्जन रेट क्या होता है, वॉक इन क्या होता है, एवरेज बिल साइज क्या होता है, ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो
कोई भी आपका क्वेश्चन हो दोस्तों कमेंट्स में आप डाल सकते हैं, मैं खुद से कमेंट्स को रिप्लाई करता हूं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। मैं हर हफ्ते आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाने वाला हूं जहां आपको कैसे आप सेल्स बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे नए लोकेशंस पे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको सिखाने वाला हूं। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो बिजनेस करके बैठे हैं। जितना ज़्यादा आप लोगों को हेल्प कर पाएंगे उतना ज़्यादा, मतलब मेरा भी मोटिव वही है। अदरवाइज तो यार मेरे काम धंधे सेट हैं, मेरे अच्छे अच्छे स्टोर्स चल रहे हैं, बट आई विश टू हेल्प यू गाइज टू डेवलप योर बिजनेस। सो मुझे मज़ा आया है वीडियो बना के, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। मुझे जाने से पहले बता के जाएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसको सेव कर लेना ताकि दोबारा से आप उसको देख सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।